जय श्री राम सभी को। आज हम गणित के पहली और दूसरी प्रश्नावली के अंदर देखेंगे कि वार्षिक परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं और हमें लास्ट समय के अंदर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, इसके बारे में देखेंगे। पहली और दूसरी प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति। इसके अंदर एलसीएम और एलसीएम है। एक नंबर का वास्तविक नाम, इन पहली प्रश्नावली नाम है वास्तविक संख्या। नाम से कोई महत्व नहीं। एक नंबर का प्रश्न पूछिए तो कैसे बनेगा। एक नंबर का प्रश्न पूछिए ना, पूछ कर सूत्र एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या आता है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक नंबर का प्रश्न वही है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। और क्या पूछ कर एक नंबर को, एक अपन मान ले 15 और 25 संख्या दे दी, कोई भी संख्या दे दी, उसका भी पूछ लिया एचसीएफ निकालिए। क्या पूछिए, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में नहीं बता चुका है, एचसीएफ कैसे निकालनी है। और यहाँ में दे दिए 4-5 संख्या दे दी। जैसे कोई प्रश्न है, कौन कौन सा प्रश्न पढ़ना है इसके अंदर में देखना है कि पहले प्रश्नावली के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 1.1 के अंदर पहला सवाल पढ़ना है। पहले सवाल के अंदर में देखना है कि अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे मतलब 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। यानी इसमें किस किस का भाग जाता है, 2 का 7 दूनी 40, 2 का देंगे 35, 3 का 5 का देंगे 7 और 7 का देंगे 1। यह अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा प्रश्न पर जाना है। पहले प्रश्न को 1.1 को ये पहले प्रश्न देखना है। दूसरा प्रश्न है कि पूर्णांक निम्नलिखित युग्मों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी ज्ञात कीजिए। अगर मतलब ये 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वहां जांच करनी है कि हमारे एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या आ रही है कि नहीं आ रही। इसके अंदर एक प्रश्न और बन सकता है, मतलब हमें 3 का मान दे सकते, एचसीएफ दे दियो और एलसीएम दे दी और प्रथम संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछ सके। और ध्यान रखने की आवश्यकता है इसके अंदर क्या नहीं पढ़ना है वो देखना। इसमें 7वां प्रश्न छोड़ने की आवश्यकता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर मतलब पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, खुशी आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। और 7वां और 5 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये पूछ ले 6 की घात n बराबर 0 कब समाप्त होगा, यदि घात अगर गुणनखंड के अंदर 2 और 5 आता है तो उसकी घात 0 पर समाप्त होगी, मतलब जिसके अंदर अगर 0 आ रहा है तो उसी के 0 पर समाप्त होगी। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पढ़ना है। तीसरे के अंदर एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करने, जैसे 17 और 23 और 29, इसका एलसीएम और एलसीएम निकालने, ये प्रश्न पढ़ना है। 7वां नहीं पढ़ना है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ लगाना, ये नहीं पढ़ना। और जांच कीजिए, ये भी नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है चौथा पढ़ना है। चौथा क्या है कि 306 और 757 बराबर 9 दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्नावली नंबर 1.1 ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसी प्रश्नावली नंबर 1.1 के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न किसको, एचसीएफ बराबर एचसीएफ दे रखे ये प्रश्न, एचसीएफ 306 657, ये ध्यान रख लेगा। ये प्रश्न पूरा पढ़ जाए और दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब प्रथम संख्या दे दी, दूसरी संख्या दे दी और एचसीएफ दे दी, एलसीएम निकालना है, सूत्र के द्वारा निकालना है। ये सूत्र के द्वारा प्रथम संख्या एचसीएफ भाई एलसीएम निकालना है, प्रथम संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो तो पूरे पढ़ जाना है कि चौथा प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे 1.1-2 के अंदर में क्या पढ़ना है। ये 4 नंबर के प्रश्न है, बहुत ही प्रश्न सरल है। एक उदाहरण देख लो, √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करो। तो कुछ इस पर ध्यान रख, इंपॉर्टेंट बहुत इसके अंदर में क्या पढ़ना है। √3 एक अपरिमेय संख्या, माना कि एक परिमेय संख्या, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। विरोधाभास करते रहो, ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो प्रश्न उदाहरण नंबर 5 वो देख लो। तो क्या छोड़ना है उसके बारे में नहीं बताया दिया, 1.1 के अंदर बताया दिया कि क्या छोड़ना है। और इसके अंदर और सेम है कि √5 को ये थोड़ी परिभाषा है और इसको याद रखनी है। तो बहुत बताई यही कि क्या चाहिए। इसके अंदर एक तो √3 और √5 वो ध्यान रखना, अब दोनों तो पक्को याद रखिए। और आप आगे इसका एक दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 1.2 को दूसरा प्रश्न, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन बार प्रश्न को लिया है, पक्के विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। और 1 नंबर को पूछी कि भाई इसकी अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल क्या है, वो 6 ये प्रश्न बाहर आ जाए तो मेरे हार मिल रही थी।
समझ में आएगी बप्पू जी। अगला नंबर है बहुपद के दूसरी प्रश्नावली के अंदर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कि बहुपद के अंदर पहली प्रश्नावली के अंदर बताया दिया हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी प्रश्नावली में देखें कि क्या पढ़ना है। दूसरी प्रश्नावली है बहुपद। बहुपद ये 2.1 के अंदर देखेंगे क्या पढ़े। ये भी 4 नंबर हो जाएगी। इसके अंदर छोटा प्रश्न मनसी जिन्हें तो अपन पूछ ले रेखिक बहुपद की नहीं बोले। रेखिक घात को व्यापक रूप क्या है ax + by + c। ये भी रेखिक बहुपद है। समझ में आई कि नहीं। रेखिक बहुपद द्विघाती बहुपद है जिसके अंदर द्विघात समीकरण ax² + bx + c ये द्विघाती है। ये रेखिक समीकरण है परंतु ये दो चर है इसके अंदर। ये द्विघाती समीकरण बराबर 0। अगर x स्क्वायर का गुणांक में a है, x का गुणांक b है, c है अक्षर पद। इसके अंदर थोड़ा प्रश्न पूछिए ना, ये पूछ कर भाई रेखिक बहुपद क्या है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, द्विघात का व्यापक रूप क्या है और तो ध्यान रखो। उसके बाद हमें देखना है कि क्या पढ़ना है 2.1 के अंदर। 2.1 सॉरी सी इसके अंदर हमें कुछ नहीं पढ़ना। उसके अंदर हमें देखना है कि शून्य कितनी हो सकती है, केवल 1 शून्य होंगी, 2 शून्य होंगी। अपन पूछ ले द्विघात समीकरण दे दी शून्य कितनी होगी। शून्य का मतलब है कि उसकी अगर द्विघात है तो उसकी शून्य 2 होगी, अगर 3 घात है तो उसकी शून्य 3 होगी। इसके बारे में ध्यान रखना। 2.1 के अंदर तो छोटा सा होगा प्रश्न मन सकता है की बात क्यों हर साल पूछो ही कौन। इसके अंदर प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसके अंदर मैं पूछ सकता है कि इसके अंदर शून्य के कितने y एक्स कितने शून्य के x एक्स में शून्य कितने x एक्स ये नहीं काट रहा है तो x का शून्य 0 है तो y एक्स को पूछ ले तो y का शून्य 1 है। वो एक छोटा सा प्रश्न है पूछा तो नहीं गया है अभी तक तो परंतु अब की बार संभावित है कि पूछा जा सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो 1 नंबर का प्रश्न पूछे जिस दिन पेपर देने आओ उस दिन पूछ लेना कि गुरुजी आपने क्या बताया और क्या नहीं आया। अब 2.2 के अंदर में क्या पढ़ना। 2.2 के अंदर एक उदाहरण है वो पक्का पढ़ जाना x² + 7x + 10 ये उदाहरण पक्का पढ़ जाना है कि इसके शून्य की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। इम्पोर्टेंट बैंकर इम्पोर्टेंट मतलब बीबीआई मतलब बैंकर इम्पोर्टेंट बीबीआई मतलब ध्यान रख ले x² + 7x + 10 का शून्य की जांच कीजिए और शून्य की सत्यता की जांच कीजिए। ये उदाहरण नंबर कौन सा है, दूसरा उदाहरण है और चेप जे भी देख लिया तो विचार बनाओ इंटेलिजेंट वो भी देख ले। एक उदाहरण तीसरा भी ठीक है x² + 7x + 10 का शून्य की जांच करनी है और सत्यता की जांच करनी है। सूत्र और ध्यान रखो सूत्र पूछ ले सूत्र क्या है सत्यता की जांच करने की खातिर शून्य को योग + अल्फा + बीटा बराबर -b बटा a। b होता है x का गुणांक, a होता है x² का गुणांक और अल्फा * बीटा बराबर होता है c बटा a। c होता है अक्षर पद, a होता है x² का गुणांक। वो सूत्र ध्यान रखना है वह सत्यता की जांच हमारा उत्तर सही है या गलत है। ये 2 नंबर का प्रश्न बनेगा 2 या 3 बनेगा। तो इसके अंदर कौन कौन सा प्रश्न पढ़ना है देखो। 2.2 के अंदर हमें कौन सा प्रश्न ध्यान रखना है। एक और प्रश्न और मन हमें शून्य को योग दे दियो और गुणनफल दे दियो द्विघात बहुपद सूत्र पूछ ले x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा * बीटा। ये x² - अल्फा + बीटा बराबर ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। योग और गुणनफल दे दो इस समीकरण के अंदर चेप दिया 2 नंबर पक्का हो जाए या 1 नंबर पूछ ले। अब की बार प्रश्न पूछेगा देखो मैं किसको ध्यान रखनी है। 2.2 के अंदर है x² - का 2x - का 8 बराबर 0 इसके गुणनखंड पूछकर ये प्रश्न पढ़ने के लायक है। इसके अंदर तो पूछी पहला प्रश्न पढ़ जाए 500 पढ़ जाए 2.2 का बता रहा हूँ 500 पढ़ जाए और चौथा पढ़ जाए ये पढ़ जाए हम पढ़ जाए इस टाइप का प्रश्न मन जैसे समझ में आएगी। और द्विघात के अंदर प्रश्न दूसरी के अंदर हमें दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न के अंदर हमें एक देख ले कुछ देख ले 500 यानी 500। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2.2 के अंदर दूसरे प्रश्न को 500 देख जाए तो किसी और तुम देख कर चाहिए ना देख कर और चेप जाए और पक्का प्रश्न आ जाए। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। जय हिंद जय भारत। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगली प्रश्नावली के अंदर हम देखेंगे तीसरी और चौथी के अंदर क्या रहने की संभावना और ध्यान रखने की चाहिए।